नहीं था, इसलिए वो रिमोट से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है, जिससे वो कुत्ता 3 सेकंड के भी कम टाइम में पॉटी करके घर के अंदर जाकर गुफा भी खोद डालता है। ये देखकर चमनलाल का पिछवाड़ा लाल हो चुका था कि बेंचो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब देखकर उसे ये तो यकीन आ गया था कि ये कोई मामूली रिमोट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ साथ इससे रियल लाइफ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब चमनलाल इस रिमोट के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नाथुलाल के पास जाता है, पर नाथुलाल चमनलाल को अपना फोन नंबर देकर कहता है कि तुम्हें किसी भी वक्त कुछ भी जानना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद चमनलाल खुश होते हुए वापस अपने घर आता है, पर उसको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का बहुत प्रेशर था, इसलिए चमनलाल अपनी फैमिली के साथ डिनर को, अपनी वाइफ के साथ लड़ाई को और पलंग तोड़ खुदाई को भी वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम बचा सके और उसको जल्दी से पूरा कर पाए। लेकिन इस बार गुलाबी को चमनलाल के साथ पलंग तोड़ करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था, क्योंकि सब इतना फास्ट हुआ कि गुलाबी को तो पता ही नहीं चला कि कब उसका खेत गीला हो गया। और गुलाबी इस बात से भी लड़ने लगती है कि चमनलाल को वो बातें भी याद नहीं थी जो बातें उन्होंने साथ में डिनर करते टाइम करी थी, क्योंकि चमनलाल ने सब कुछ स्पीड में कर दिया था। अब चमनलाल गहरी सोच में पड़ चुका था कि बेंचो ये तो लफड़ा हो गया, ऐसे तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए वो जल्दी से नाथुलाल को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जब मैंने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड किया था उस दिन की हुई बातें मुझे क्यों याद नहीं है। तो नाथुलाल जल्दी से उसके पास आ जाता है और चमनलाल से कहता है कि जब तुम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हो, जब तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पर चली जाती है, जिससे तुम्हारी बॉडी तो वहीं पर रहती है लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाता है, इसका मतलब यही कि तुम उस जगह हो भी और नहीं भी। ये बोलकर नाथुलाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चमनलाल उस रिमोट का यूज अपनी हर छोटी मोटी चीजों में करने लगता है, जैसे कि अपनी सर्दी जुकाम ठीक करने में, ऑटो और नहाने और ऑफिस के लिए तैयार होने में भी, और ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक जाम से निकलने में भी। अब ऐसे कर करके चमनलाल अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से वो दिन भी जल्दी आ चुका था जब चमनलाल को अपना बनाया हुआ डिजाइन जापानीज लोगों को दिखाना था। अब ये प्रोजेक्ट उसने रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड करके बनाया था। अब चमनलाल जापानीज लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से दिखा रहा था कि अचानक चमनलाल के गैंड का कीड़ा एक्टिव हो जाता है और वो उन जापानीज लोगों के सामने उनके ही जापानीज खिलाड़ियों का मजाक बनाने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे खिलाड़ी तो जबरदस्त है पर उनका छोटा चेतन बहुत ही छोटा है। ये सुनकर वो जापानीज लोग गुस्से में वहाँ से उठकर चले जाते हैं और आपस में गुटरगू करने लगते हैं। तो चमनलाल भी सोच में पड़ जाता है कि ये साले कई मेरे प्रोजेक्ट को मना नहीं कर दे। तो चमनलाल उनकी बातें सुनने के लिए उस रिमोट को उनकी तरफ करके वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे उसे उनकी बातें सुनाई देने लगती है। जापानीज लोग बोल रहे थे कि उन्हें चमनलाल का डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो ये भी कहते हैं कि इस चमनचू ने इस डिजाइन को जरूर उस एशियन आर्ट अटैक की वीडियो देखकर बनाया होगा, इसीलिए तो इसने होटल के रूम को छोटा और लॉबी में नदी को बनाया है। तभी जापानीज का बॉस कहता है कि जल्दी खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, जिसके बाद सभी जापानीज वापस टेबल पर आ जाते हैं। अब चमनलाल ने उनकी बातें सुन ली थी तो चमनलाल उन जापानीज से कहता है कि ये डिजाइन बिल्कुल ही खराब है, हमें इस होटल के रूम और बड़े कर देना चाहिए और ये हाल में किस गधेड़े ने नदी बना दी इसे भी हटा दी जाए और इसकी जगह एक बार बनाएंगे। हमें तो बस हम सबके फायदे के बारे में सोचना चाहिए और खाना खाने के बाद में आप सभी को गुफा के मार्ट में लेकर चलूंगा, जहाँ जाकर हम सभी दबाकर कुल्फी फेलेंगे। ये सुनकर सभी जापानीज लोग खुश होकर वो प्रोजेक्ट चमनलाल की कंपनी को दे देते हैं। अब चमनलाल वहाँ से फ्री होकर अपने घर आता है, जहाँ वो अपने बच्चों के लिए साइकिल और अपनी गुलाबी के लिए महंगा पर्स लेकर आता है। तो गुलाबी चमनलाल से ये सब चीजें लाने का कारण पूछती है, तो चमनलाल बताता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे बॉस ने मुझे अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया है। ये सुनकर गुलाबी खुश होकर चमनलाल पर चढ़ जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर खेत को पानी पिलाते हैं। अब अगले दिन चमनलाल स्टाइल मारता हुआ अपने ऑफिस जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो उस आधी कंपनी का पार्टनर है, लेकिन जब उसके बॉस के सामने जाता है तो उसका बॉस बताता है कि तुम्हें अभी पार्टनर नहीं